आज का वीडियो आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि अब आपको अपने घर में अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल सकती है, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग में। आपने सही सुना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो शिक्षा विभाग है उसने न्यू पॉलिसी लॉन्च की थी। न्यू पॉलिसी में एक चीज़ को इंटीग्रेट किया गया है कि जो स्किल के कोर्सेज हैं वो अब उच्च माध्यमिक शिक्षा में स्किल के कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो वहाँ पर तो उनके ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पर नए नए टीचर्स को भी रिक्रूट किया जाएगा। उसी के क्रम में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो तकनीकी अनुदेशक आईटीआई पास जो हैं वो उनको टीचर बनाने का सुनहरा मौका दिया है। इनिशियली ये वैकेंसी जो है वो अभी 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट में निकली है, पूरे उत्तर प्रदेश में निकलेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये भरी जाएगी और अच्छी खासी मात्रा में भरी जाएगी। मतलब एक कॉलेज पर एक अनुदेशक यानी कि एक आईटीआई का करके पास आउट जो होगा बच्चा, उसको वहाँ पर रिक्रूट करके उसे टीचर बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वैकेंसी कहाँ पर निकलेगी, क्या योग्यता है, कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी एक मेरे पास वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। हालांकि ये वैकेंसी जनवरी 2025 में ही भर गई थी, बट फिर भी मैं इसके माध्यम से आपको योग्यता के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूंगा ये वैकेंसी कहाँ से फिल हुई है, और बाकी आने वाली जो वैकेंसी है वो उसका भी योग्यता सेम रहेगी और प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती की प्रक्रिया भी सेम रहेगी। कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी सब सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ों को लिया गया है। एक तो अगर आप स्नातक हैं तो यहाँ पर आपको ईसीसीआई एजुकेटर हेतु आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे तकनीकी अनुदेशक हेतु अहर्ता। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये देवरिया की खबर है और 17 जनवरी 2025 तक यहाँ पर लास्ट चांस है भरने का। हम इसके बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए, कुल 43 उच्च और प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में एक तकनीकी अनुदेशक हेतु कुल 268 पद जो है उसके लिए विज्ञप्ति यहाँ पर निकली हुई है। तो 43 कॉलेज में और 268 पद, 268 टीचर की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट में जगह आएगी। एक करंटली एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भी खुला हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर तकनीकी योग्यता देख लेते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी योग्यता में सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर ये तकनीकी में एक सब्जेक्ट ये है इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप, इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी राजकीय मान्यता प्राप्त किसी भी राजकीय आईटीआई से आप लोगों का होना चाहिए, राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी एक ट्रेड में। तो ट्रेड यहाँ पर दी हुई है। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग दी हुई है, फैब्रिकेशन फिटिंग एंड वेल्डिंग दी हुई है, फिटर दी हुई है, जनरल कारपेंटर दी हुई है, प्लम्बर दी हुई है, सीट मेटल वर्कर दी हुई है और पेंटर दी हुई है। और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हेतु यहाँ पर भी आईटीआई है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर नर्सरी एंड मेंटेनेंस में बीएससी एग्रीकल्चर दिया हुआ है। फिर होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु जो है वो आपका बीएससी होम साइंस से होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए। आपका किस ट्रेड से, फूड प्रोसेस प्रोडक्शन से होना चाहिए या फिर फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी है। तो ये 4 वैकेंसी जो हैं उसकी यहाँ पर अलग अलग अहर्ता है। तो यहाँ पर आप लोग अनुदेशक बन सकते हैं आईटीआई के। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभी जिस डिस्ट्रिक्ट का ये खुला हुआ है रिक्रूटमेंट, उसकी बात करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, और अगर आप इन किसी ट्रेड में से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या वहाँ पर देखने का प्रोसेस है, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में गूगल ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे सेवा योजन पोर्टल। सेवा योजन पोर्टल पर ये वैकेंसी आई है, सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in। इस पर आप एक पॉपअप मैसेज आएगा, कहीं पे भी साइड में आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पॉपअप मैसेज हट जाएगा। फिर यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर आप लोगों को रुकना है, रुकने के बाद नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद थोड़ी देर और रुकना है। देखिए वैकेंसी यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, आराम से आपको दिखे बड़ा बड़ा। देखिए पहली वैकेंसी है ये चिकित्सा की है, फिर दूसरी वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग की है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो तीसरी वैकेंसी है। देखिए अंतिम तिथि इसकी 8 जून है और यहाँ पर देख सकते हैं अनवार और ये जो है आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी यहाँ पर जो है 10,450 रुपये है और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग है और अनिवार्य योग्यता की बात करें प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और फैब्रिकेशन और इन सब ट्रेड के लिए यहाँ पर है। फिर यहाँ पर कारपेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन इनके लिए भी जगह हुई है। तो ये अलग अलग यहाँ पर जगह निकली हुई हैं। और उसके बाद नीचे बात करें तो ये भी जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, इसमें बीएससी चाहिए आपको। और ये वाली जो वैकेंसी है ये तकनीकी अनुदेशक की वैकेंसी है और इस ऊपर वाली ये वाली वैकेंसी है ये भी तकनीकी अनुदेशक की है। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने का बटन है, इस पर चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हम रिक्ति का विवरण देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल बताया जाएगा। ये अंतिम तिथि 8/6/2025 है और पोस्ट करने की 23/5 को ये पोस्ट किया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर थर्ड पार्टी के थ्रू ये है और बाकी बात करें यहाँ पर एज जो है वो 21 से 40 चाहिए। सैलरी वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है और बाकी चीज़ें अन्य विवरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। और आवेदन करें, यहाँ से भी आप चाहें आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर हम दूसरी जो वैकेंसी थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऐसे आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आएगी वो आप लोगों को यहीं पे आगे, जैसे एक पेज पे आप लोगों के 10 वैकेंसी आएंगी और 10 वैकेंसी है, उसके बाद आप यहाँ पर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ऐसे करके हर पेज को चेक करेंगे तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है तो यहाँ पर वो शो करेगी। फिर आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और ये सुनहरा मौका है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करने का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।